हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एच.एन.वी स्टडी सर्कल में। चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 9th का पॉलिनोमियल का पार्ट 2, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशन किसका एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 का। तो इसमें हम देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने इसका थ्योरी पढ़े थे पूरा। अगर जिन्होंने थ्योरी नहीं देखे हैं कृपया पार्ट 1 देख लें। इससे आपको पॉलिनोमियल का पूरा जितने भी थ्योरी वाला पार्ट है सब उसमें कवर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो हम देखते हैं इसमें 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड, यहाँ पे देख रहे हैं एंड व्हिच आर नॉट। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है जो कौन जो है सो पॉलिनोमियल है जो एक वेरिएबल का है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। और इसके लिए आपको इसमें और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने की, तो वन वेरिएबल की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं। तो वन वेरिएबल के लिए क्या कंडीशन था, हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में। अगर वन वेरिएबल होगा इसका मतलब अगर एक्स है ना, तो पूरे के पूरी पॉलिनोमियल में पूरी जो पॉलिनोमियल होगा उसमें जो है सो एक्स अकेला होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें एक ही एक्स है, एक एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, एक्स के अलावा कोई बाकी और वेरिएबल नहीं है। तो एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब है क्या है, वन वेरिएबल है। ठीक है, और मैंने बताया था पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो पॉलिनोमियल के बताया था अगर वेरिएबल का पावर क्या होगा, होल नंबर में होगा, तब हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ये चीज़ हम जाने थे कि वेरिएबल का पावर क्या होगा, पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर। तो पावर ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर में होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल कह देंगे। इतना चीज़ हम पढ़ के आए थे। तो अब फटाफट बताइए पहला क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, पहला देख रहा हूँ फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, तो क्या है इसमें 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर। चलिए पहले हम वन वेरिएबल पे काम करते हैं। तो वेरिएबल एक ही है, यहाँ भी x है और यहाँ भी सिर्फ x है। तो हम एक चीज़ तो पता चल गया, जिसमें वेरिएबल कितना है, तो वेरिएबल सिर्फ एक है। अगर हम बात करते दूसरा कंडीशन क्या देखना होता है, दूसरा चीज़ हमें देखना है पावर क्या होल नंबर में है, तो बिल्कुल है। तो 2 है होल नंबर में, हम इसको कह देंगे यस, ये जो है सो है। ठीक है, क्या है, वन वेरिएबल भी है और यह पॉलिनोमियल भी है। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस √2 है। ठीक है, तो अगर पहला कंडीशन हमें क्या देखना है, पहला चीज़ हमें मांग रहा है वेरिएबल के बारे में बताने के लिए। तो वेरिएबल के बारे में अगर हम बताएंगे तो उसके लिए आप देख लो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, y अकेला y है। तो अगर y है तो एक वेरिएबल ही है। तो चलिए एक बात तो बन गई, जो एक वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा के लिए बात क्या कह रहा है, जो हमें अब देखना है, जो क्या इसका जो पावर है क्या होल नंबर में है, वेरिएबल का जो पावर है क्या होल नंबर में है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 क्या होल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या है, वन वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल है। तो इसको भी हम कह देंगे एस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तीसरा का बात करते हैं, तो थर्ड वन में क्या होता है, जैसे कि इसमें 3 कितना, 3√t और प्लस में है t√2। तो चलिए पहला काम अगर हम करते हैं, पहला चीज़ हमें क्या ढूंढना है, वेरिएबल को। तो यहाँ भी t है और यहाँ भी t है। तो चलिए एक काम तो हो गया। चलिए वेरिएबल t है तो वन वेरिएबल तो है, तो वन वेरिएबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर देखते हैं, तो √t का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो हो गया 3 एंड t के पावर कितना, 1/2। क्योंकि जब भी रूट, जैसे कि आप √x लिख रहे हो, तो √x को आप लिख सकते हो x के पावर 1/2। तो एक बात बताइए आप, 1/2 यहाँ आप क्या होल नंबर है, नहीं है होल नंबर। यहाँ पर देखिए आप 1/2 आ गया, तो 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं है होल नंबर। इसका मतलब यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, किसका,
पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होता है, जो हमेशा पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन में है जैसे कि y प्लस 2y, तो y प्लस 2y का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप y तो है हमारे पास, ठीक है, प्लस y तो है, प्लस अब अगर 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, सॉरी y डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2y के पावर माइनस 1। अब 8th क्लास में ही पढ़े होंगे, क्यों कैसे, जैसे 1/5 है तो इसको हम 5 के पावर माइनस 1 लिखते हैं ना, क्योंकि जो माइनस वाली पावर होता है वह शिफ्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना। जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे y की पावर क्या हो गया, -1। एक बात बताइए आप, -1 होल नंबर है, वेरिएबल तक तो सही है, 1 वेरिएबल है, लेकिन क्या -1 होल नंबर है, नहीं है -1 होल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, इसको भी लिख देंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बच गया, और बच गया हमारा एक लास्ट है, कौन सा, 5th का। ठीक है, तो चलिए मैं 5th का यहाँ बता देता हूँ। तो 5th में क्या करना है, 5th के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, x के पावर, यहाँ पे चलिए x के पावर कितना है, x के पावर है 10, ठीक है, और प्लस y के पावर कितना है 3, प्लस t के पावर 50। एक बात बताओ आप, अगर x के पावर 10 है, y के पावर 3 है एंड t के पावर 50 है, तो हम पहला काम क्या करते थे, 1 वेरिएबल। क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है जो हमें 1 वेरिएबल चाहिए। तो अब बताओ आप, अगर 1 वेरिएबल चाहिए तो यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल इक्वल टू 3 हो गया। तो अगर वेरिएबल 3 हो गया तो बात नहीं बनी, नहीं ना बनी। तो चलिए हम समझ में आ गया आपको, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हुआ, 1 वेरिएबल वाला नहीं हुआ। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पहले वाले क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल था और सब के सब में क्या था, होल नंबर में था। तो चलिए सही है पहला। दूसरा की अगर हम बात किए थे तो दूसरा एक ही वेरिएबल था और पावर क्या था, होल नंबर में था, इसलिए दूसरा भी सही हो गया। तीसरा की अगर हम बात करते तो तीसरा में √t था, और √t का मतलब होता है हाफ पावर, और हाफ पावर हमारा होल नंबर में नहीं आता, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे y के पावर 1/y था, 2/y जब ऊपर जाएगा y तो क्या हो जाएगा, -1, और -1 हमारा होल नंबर है नहीं, इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया। पांचवा क्यों, पांचवा इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन में एक वेरिएबल के बारे में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो इसलिए यह क्या हो गया, नहीं होगा पॉलिनोमियल। तो आप रीजन भी आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, अगर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जो 2 + x²। अब एक बार क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है कुछ लिखने में या कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से उसको अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको x² का क्या करना है, कोफिशिएंट का मतलब आप सीधा समझ लो, पड़ोसी जो आपके बगल में है। ठीक है, जस्ट आपके क्लोज। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका पहला में क्या है हमारा, 2 + x² + x। हमें किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो जिसका कोफिशिएंट पूछेगा हमें सिर्फ उसी से मतलब रखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं रखना है। तो बाकी से अगर हम नहीं मतलब रखेंगे तो यहाँ पर बताइए आप एक चीज़, 2 + इसको हम 1x² तो लिख ही सकते हैं, प्लस x, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया x² का। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। कितना हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन का है हमें जो 2 - x² 2 - x² +3 +x3, सॉरी। तो यहाँ पे क्या था हमें,
2 माइनस एक्स स्क्वायर और x के पावर कितना है 3। तो अगर हम 2 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक बात बताओ आप, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो है सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1 है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब दूसरा सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इसमें सेकंड में क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर कितना है 3 है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 किसका हमें पूछ रहा है कोफिशिएंट पूछ रहा है हमें 2 का। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 2 के साइड में कौन है 1 है, तो 2 के साइड में 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस इंटू माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। अब माइनस 1 हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस होता है ना वो इसके वैल्यू से भी डिसाइड होता है। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस था, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया -1 हो गया, तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 1 था इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में बताइए, आप बताइए समझदार हैं आप, तो कितना है हमें क्या देखना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का दिखना है, तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक बात बताओ आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है π/2, तो π/2 है तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया π/2 हमारा आंसर हो गया, सीधी बात है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में जो √2x - 1 और हमसे पूछ किसका रहा है एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो अपना मन से अगर मैं ऐसे कर दूँ 0x² कर दूँ तो कोई दिक्कत है, इसके लार प्यार में क्या कोई कमी रह जाएगी, कोई कमी नहीं रह जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे x में तो ऑटोमेटिकली टर्म तो 0 हो ही जाएगा। तो हमारा जितना था इक्वेशन, जितना हमारा एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन पहले जैसा ही रह गया। तो अगर एक्सप्रेशन पहले जैसा ही रह गया तो हमारे एक्सप्रेशन में कोई चेंजेज नहीं आई, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल गया क्या 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ हमें किसका देखना होता है एक्स स्क्वायर का देखना होता है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछे। अगर एक्स क्यू का पूछते तो एक्स क्यू का देखेंगे, एक्स का पूछता तो एक्स का कोफिशिएंट का मतलब क्या, उसके पड़ोस में बगल में जो भी रहता है उसको हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट। अगर इसको और डिटेल में आपको देखना है तो आप इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो देखिए जिसमें पूरी थ्योरी पढ़ाए हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सप्रेशन का पावर क्या होता है, ठीक है, टर्म क्या होता है और डिग्री क्या होती है, सारा कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। अगर आप देख के आए हैं तो बहुत बढ़िया, तब तो आपको आता होगा। फिर भी अगर नहीं आता तो चलिए मैं तो हुई, कहता है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जाम्पल आपको देना है। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए, तीसरा क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देना है और उसमें आपको बाइनोमियल कितना, डिग्री कितना होना चाहिए 35। एक बात बताओ आप, बाइनोमियल के लिए कितने टर्म चाहिए, मोनोमियल के तो हम जानते थे, मोनोमियल के एक टर्म होता है, तो बाइनोमियल के लिए कितने 2 टर्म होना चाहिए, तो बाइनोमियल के 2 टर्म होना चाहिए और ट्राइनोमियल के लिए 3 टर्म होना चाहिए। तो हमें बाइनोमियल पूछ रहा है, तो बाइनोमियल अगर पूछ रहा है तो कितने डिग्री वाले 35, तो हम आराम से एग्जाम्पल ले लेंगे x के पावर 35 और प्लस लिख देंगे x के पावर 34, कुछ भी लिख दो आप, 2 टर्म में मिलाना है बस, तो 1 और 2 क्या हो गया बाइनोमियल हो गया, पहला आंसर मिल गया। कुछ भी आप y के भी लिख सकते हैं, y के पावर 35 लिख दो, क्योंकि एक हमें 35 लिखना है, दूसरे से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, प्लस x के पावर 33 y के पावर 33 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 टर्म ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें बाइनोमियल पूछ रहा है। अगर ट्राइनोमियल पूछता है इसी में तो 1 टर्म और ऐड कर देते, ठीक है। और हमें उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और है इसमें एक पार्ट, जो मोनोमियल आपको लिखना है और मोनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए 100। तो मोनोमियल की तो आप जानते हो, समझदार हैं, कितना 1, तो मोनोमियल के अगर 1 हमें चाहिए, 1 ही टर्म चाहिए, एक टर्म,
तो उस एक टर्म को लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 100। अब आपको 100 क्यों लिखोगे, क्योंकि डिग्री हमें 100 लाना है। और कौन सा टर्म होना चाहिए, मोनोमियल। तो मोनोमियल में एक ही टर्म होना चाहिए, तो एक ही टर्म पे पावर कितना रख देंगे, 100 हो गया हमारा मोनोमियल। तो इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन का। और चौथा क्वेश्चन क्या है, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब बताइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। जितने भी पोलिनोमियल है, चौथा क्वेश्चन, जितने भी पोलिनोमियल है सबके हमें क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। और डिग्री के बारे में क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो में, अगर आप देखे होंगे तो डिग्री के बारे में आपको पता होगा, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर बताइए, पहला हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर होता है। तो अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करते हैं तो बताइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फोर्थ का अगर हम पहला की बात करें तो क्या है इसमें, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अगर इसमें हाईएस्ट पावर की बात करें तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3। हाईएस्ट पावर कितना, 3 है ना। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब हमारा डिग्री कितना होगा, इसको हम लिख देंगे डिग्री इक्वल्स टू कितना, 3। ठीक है, डिग्री इक्वल्स टू कितना, 3। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, 4 - y²। तो अगर 4 - y² है तो एक बात बताओ, हाईएस्ट पावर कौन सा, हाईएस्ट पावर तो 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री कितना, डिग्री इक्वल्स टू 2, डिग्री इक्वल्स टू 2, सिंपल से। तो हाईएस्ट पावर हमें पोलिनोमियल का ढूंढना है, और उसमें जो जिसका भी पावर जितना भी हाईएस्ट होगा तो क्या होगा, हमारा डिग्री होगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, 5t - √7। ठीक है, तो 5t - √7 में बताया हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, क्योंकि t पे नहीं कुछ है तो 1 है यहाँ पे, है ना। तो हाईएस्ट पावर तो डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से हम अगर फोर्थ पावर की बात करते हैं तो 3 तो है यहाँ पे, लेकिन क्या है, कुछ है x के पावर नहीं कुछ है तो 0 है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 हुआ। यहाँ पर आप एक बात अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो, चाहे 1 लाख क्यों ना हो, 1000 क्यों ना हो, अगर इसका पावर 0 है तो आंसर कितना, 1 होगा, है ना। तो इसका पावर अगर x के पावर 0 है तो टोटल का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और इस 1 से आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कितना, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 0, तो इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसी तरह से हमें कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको एक बात समझ में आया होगा, डिग्री किसको कहते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अगर और इसको डिटेल में जानना है तो आप इसके पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, क्लासीफाई करना है, हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। किसको क्लासीफाई करना है, तो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, और पोलिनोमियल क्या है। तो लीनियर की अगर हम बात करते हैं, जिस भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर डिग्री लीनियर, मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो पोलिनोमियल्स, वैसे तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, फिर एक बार और बताता हूँ, पोलिनोमियल्स और डिग्री। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स में अगर लीनियर पोलिनोमियल होगा, कौन सा, अगर लीनियर होगा, अगर लीनियर पोलिनोमियल होगा तो उसका जो है सो डिग्री कितना, 1 होगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। अगर क्यूबिक है तो इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो अब तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा इसमें। पहला का बताओ कितना है, x² + 2, x² प्लस x है, तो x² प्लस x होता है डिग्री कितना पावर का, 2 पावर का। इसको हम क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है,
क्वाड्रेटिक। दूसरा क्वेश्चन में कितना है, दूसरा क्वेश्चन में x माइनस एक्स के पावर कितना है 3, तो अगर पावर 3 है तो हम क्या कह देंगे क्यूबिक। ठीक है, इसी तरह से फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन में है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे y के स्क्वायर के पावर कितना है, y के पावर हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री कितना है, तो डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री वाला को क्या कह देंगे हम क्वाड्रेटिक कह देंगे, इसको भी क्या कह देंगे क्वाड्रेटिक। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ में 1 प्लस एक्स, एक्स के पावर कितना है 1, और 1 पावर वाला को हम क्या कहते हैं लीनियर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम फिफ्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ में क्या है हमारा 3t, और बताओ t के पावर कितना है 1, 1 पावर क्या कहते हैं लीनियर कहते हैं। सिंपल सी है। अब देखिए यहाँ पे फिर सिक्स्थ में क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो अगर पावर 2 है तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। फिर हम बात करते हैं सेवेंथ में 7x3, अगर 7x3 है तो हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्या हो गया क्यूबिक हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चला जो पोलिनोमियल बाइनोमियल जब भी अगर पूछे पोलिनोमियल के लिए लीनियर क्वाड्रिलेटरल एंड क्यूबिक, तो उसके लिए हमें डिग्री पे ध्यान देना है। जब मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पूछे तो उसके लिए हमें किस पे टर्म पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक बार और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा क्या 2.2। तो 2.2 में क्या है हमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और फाइंड करके क्या करना है हमें, किस किस पे फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। ठीक, तो इस पे हम चलते हैं। एक बात बताइए, अब जब भी किसी पोलिनोमियल को लिखते हैं तो ऐसे हम लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पोलिनोमियल कहता है किसी पोलिनोमियल को आप इस टर्म में डिनोट कर सकते हो। यहाँ पर अगर x है तो यहाँ भी x होगा, जिसके इसके फंक्शन में, इसको फंक्शन भी कहते हैं, इसके फंक्शन में x है तो x यहाँ भी होगा। अगर इधर t होता तो यहाँ भी क्या होता t होता। ठीक है, तो अभी x है तो x लेके चलेंगे। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आप p0 का वैल्यू बताओ। तो p0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है ना, अगर आप किसके जगह पर रख रहे हैं 0, x के जगह पर 0 रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है 0 डालने हैं। तो 5 × 0 माइनस 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब बताओ यहाँ से टर्म 0, इसका भी टर्म 0 और प्लस 3, तो आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम दूसरा की बात करते हैं सेकंड नंबर का, तो सेकंड में क्या है हमें x माइनस 1, सॉरी x इक्वल टू क्या लेना है -1। तो x इक्वल टू -1 की अगर हम बात करते हैं, x इक्वल टू अगर हम -1 रखेंगे तो कैसे रख सकते हैं, तो p ऑफ x तो वही है हमारा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है वही रहेगा सारा सिस्टम। ठीक है, बस हमें करना क्या है, तो x की वैल्यू पे कितना रखना है -1 रखना है। तो यहाँ पे बताओ आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, p ऑफ -1 फाइंड करने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना है 5 × -1 और माइनस इंटू 4 × -1 का क्या स्क्वायर प्लस 3। अब एक बात बताओ आप यहाँ पे, अगर -1 है, 5 को यहाँ पर नहीं कुछ है तो पॉजिटिव होता है प्लस होता है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर कितना हो जाएगा -5। और यहाँ पे माइनस तो है, लेकिन यहाँ पे -1 के पावर कितना है 2 है, और जब भी माइनस के पावर इवन नंबर में होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से चलो पॉजिटिव आ गया, यहाँ से पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस फिर से क्या हो गया -4। यहाँ पे बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, क्योंकि माइनस प्लस कर देता है, जो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बीच वाला माइनस था ना, ये माइनस तो प्लस हो गया किससे, इस स्क्वायर से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ से -5 आया और यहाँ से क्या आया -4, और प्लस में कितना आ गया 3, और आंसर कितना हो गया 5 4 9 -6, तो -6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
इस तरह से हम इसको निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जो आप x की जगह पे, थर्ड में कह रहा है जो क्या निकालने के लिए हमें p ऑफ 2 निकालना है। तो p ऑफ 2 निकालना है तो फंक्शन तो हमारा जो पहले था वही रहेगा। तो फंक्शन क्या है? 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 3। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? अब अगर इसको हम फाइंड करना चाहें तो 5 टू जा कितना हो गया 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस कितना हो गया 3। अब यहाँ पे हो गया -10 और 4 4 जा 16 -16 और प्लस कितना हो गया 3। तो 10 और 3 कितना 13 माइनस 6 माइनस, तो -3 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपको पूछे p की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आप आसानी से जहाँ भी x की वैल्यू है या t की वैल्यू है, फंक्शन में जो भी वैल्यू है ना, उसके जगह पर आप उस वैल्यू को आसानी से रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर जितना होगा सिंपल तरीके से प्लस माइनस करके आप उसका आंसर फाइंड कर लो। अब हम चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? p ऑफ 0 फाइंड करना है, p ऑफ 1 फाइंड करना है एंड p ऑफ हमें क्या फाइंड करना है? 2 फाइंड करना है। ये तीनों चीज़ फाइंड करना है सब में। चलिए मैं एक करके बताता हूँ, बाकी आप कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं फिर से बताऊँगा, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है p ऑफ y। पहले हम फंक्शन लिख लेंगे। ठीक है, तो y² माइनस y प्लस 1। अब हमें करना है जहाँ पे p 0 है, पहला क्वेश्चन क्या है? p 0 फाइंड करना है, तो हम p इंटू 0 लगा दिए। ठीक है, अब बताओ आप जो क्या इसमें क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर कितना हो गया? 1, क्योंकि 0 0 का कोई वैल्यू नहीं, 1 का आंसर 1। इसी तरह से अगर हमें क्या पूछ रहा है? p1 फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन में फंक्शन यही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। तो इसमें अगर 1 की बात करें तो आप क्या करना है? 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो आप बताओ 1 माइनस 1 0, तो आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर 2 पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है? तो p ऑफ 2 फाइंड करना है। तो p ऑफ 2 अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब 2 2 जा कितना होता है? 4 और 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। तो आंसर कितना हो गया? 3। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। इसी तरह से आप फिर दूसरा क्वेश्चन को लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन को लिखने की जैसे कि pt है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और pt को लिखने के बाद में आपको सेम फंक्शन लिखो जो जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, यहाँ पर माइनस tq। तो इस तरह से फिर से हमें t की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और जो आंसर आएगा इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो बहुत आसान है, आप इसको करके देखिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे बताइएगा, मैं बताऊंगा तुरंत। फिर इसी तरह से दूसरा थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है जो यहाँ पे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब कह रहे हैं आप इसको आइडेंटिफाई करो जो कौन 0 है, क्या 0 हो सकता है, ऐसा है या नहीं है 0। ये अगर है तो इसमें s लिखना है और नहीं है तो नो लिखना है, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। तो पहला मैं 2 दिन देखता हूँ करके। क्या यहाँ पे 3x प्लस 1 और यहाँ पर x के वैल्यू कितना है? 1/3 माइनस में 1/3। इसका मतलब है हमें क्या, इसको आप एक बात बताओ, हम p ऑफ x दे रखा है इसने, तो p ऑफ कितना हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है? -1/3। तो हम यहाँ लिखेंगे -1/3 और इसका टू लिखेंगे क्या? 3 इंटू -1/3 और प्लस में 1। अब इसको अगर मैंने रिड्यूस करने के बाद में 1 प्लस -1 और प्लस 1, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो कितना हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या इस वैल्यू को पुट करने पे क्या आंसर 0 आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। देख लीजिए आप, बिल्कुल आ रहा है। क्यों? क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 1 - 1, तो इसको लिख देंगे 0। यस,
वेरीफाइड है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि p इंटू एक्स का वैल्यू दे रखा है कितना, तो 5x और माइनस कितना है, माइनस पाई है। तो इसको हमें x की वैल्यू कितना रखना है, 4/5 रखना है। तो x की वैल्यू अगर आप 4/5 रखते हो तो देखो एक बार रख के क्या होता है, p इंटू 4/5। अब आप बताओ यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखना है, हमें 5 रखना है। क्यों, क्योंकि फंक्शन कहता है तो जितना वैल्यू दे रखा है x का सभी जगह वही रख दो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4/5 माइनस 5 ये हमारे क्वेश्चन में क्या है नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, 4 माइनस 5। अगर आंसर 4 माइनस 5 हो गया तो क्या 0 हुआ, नहीं हुआ 0, तो इसको लिख देंगे नॉट वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरह से हम चेक करेंगे यहाँ की जो भी x की वैल्यू जिसमें किसी में 2 है, तो चलिए एक बार 2 वाला भी करके देखते हैं। तो 2 वाला कौन सा कर लो, चलिए 4th करते हैं। ठीक है, तो 4th में क्या है, हमें p ऑफ x की वैल्यू दे रखा है कितना, x प्लस 1 और इनटू में हमें दे रखा है x माइनस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हमें पहले 1 माइनस 1 पे चेक करना है, फिर 2 पे चेक करना है। तो हम p कितना चेक करेंगे, -1। अगर आप p -1 चेक करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से -1 प्लस 1। ठीक है, इनटू क्या, इनटू मिलेगा जो -1 और -2। अब यहाँ से देखो आप कितना हो गया, 1 - 1 0 और मल्टीप्लाई कितना -3, तो आंसर कितना होगा 0। क्यों 0, क्योंकि 0 से अगर आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, भले ही 0 से आप 1 लाख को क्यों ना मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी चीज़ को 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, तो 0 एक बम ऐसा बम है जो जिसको लगता है उसको करता खत्म है। तो इसीलिए 3 कितना हो गया, 3 हो गया 0। अब टोटल टर्म 0। चलिए अब हम दूसरा चेक करेंगे, इसी में एक तो हो गया -1, दूसरा क्या है 2 है, तो 2 पे चेक करना है तो p ऑफ 2 आप चेक कर लो। तो p ऑफ 2 चेक करने के लिए फंक्शन वही रहेगा, तो 2 प्लस 1 और इनटू में कितना होगा, तो 2 माइनस 2। अब यहाँ पर देखो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। अगर ये टर्म 0 आ गया, मल्टीप्लाई कितना 3 हो गया, आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो वेरीफाइड है दोनों पे, तो इसको लिख देंगे यस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बस जो जो वैल्यू दे रखा है, जिस वैल्यू को हमें चेक करने के लिए पूछ रहा है, आप उस वैल्यू को चेक कीजिए। आंसर 0 आया तो सही है, अगर 0 नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड लिख दीजिए, 0 आ गया तो वेरीफाइड लिख दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो सबसे आसान है। देखिए क्या है सबसे आसान, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे क्या, एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, एक था एलजेब्रा है ना, बेसिक एलजेब्रा करके। तो यहाँ भी कह रहा है 0 क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या। चलिए मैं अभी बता देता हूँ वैसे, लेकिन मैं इसको जब थ्योरी वाले क्लास में बहुत डिटेल में बताया हूँ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब, फिर भी मैं अभी बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो उस वेरिएबल के जगह आप कौन सी वैल्यू रख दो, सीधी सी बात है, ताकि हमारा पूरा के पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल भाषा में अगर रखना है तो हमें पूछ रहा है जो वेरिएबल की जगह आप कौन सा वैल्यू रखोगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर पॉलिनोमियल हमें 0 होना चाहिए तो हमें किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले किसको 0 करना होगा, पॉलिनोमियल को 0 करना होगा। इसका मतलब है जो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है, p ऑफ x इक्वल्स टू कितना है x प्लस 5 है। तो अगर p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5 है तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल को ही 0 करना है। तो हम इतना इसको तो हम 0 तो लिख ही सकते हैं, मतलब p ऑफ x हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। तो 0 कैसे करेंगे, इसके लिए आप p ऑफ x इक्वल टू 0 तो नहीं, मतलब होगा तो 0 ही, लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, अगर 0, x प्लस 5 इक्वल टू होगा 0 आ गया। तो अब बताओ आप अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ और 5 अगर इस साइड चला जाएगा राइट साइड, तो अपने साइन चेंज करके आंसर क्या देगा, हमें -5 आंसर देगा। और -5 हमारा क्या हो गया
जीरोज वैल्यू हो गया। इस वैल्यू को जीरोज वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जीरो वैल्यू भी कहते हैं, और कभी कभी इसको रूट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको रूट हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी काफ़ी डिटेल में चर्चा होगी, ठीक है। तो अभी तो बेसिक ही होगी आपकी, लेकिन 10th में इसका जाते हैं। तो हमें क्या करना, अभी समझ के चलना है, जो एक्स की जो वैल्यू आएगा उसको जीरो करने पे, तो उसको हम जीरो वैल्यू भी कहते हैं और रूट वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। इसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, सेकंड, चलिए सेकंड तो आप आसानी से कर लोगे, मैं आपको कर रहा हूँ किसका, फोर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ से पहले मैं, चलिए फोर्थ के बाद में थर्ड भी बता दूंगा। तो P ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, AX है, और यहाँ पे A डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इस कंडीशन को फॉलो करना है। इस कंडीशन से हमें डायरेक्ट घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत है, ठीक है। तो हमें करना क्या, इसको जीरो वैल्यू चाहिए, तो AX इक्वल्स टू सिंपल क्या कर देंगे, 0। तो x की क्या वैल्यू होगी, 0/a। x की वैल्यू क्या होगी, 0/a, जो वैल्यू होगा x का, वही हमारा आंसर। तो x इक्वल्स टू कितना, 0, और कंडीशन में फिर आप लिख दो A डज नॉट इक्वल्स टू 0। सीधी सी बात है, A वैल्यू लिखे A डज नॉट इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना, सेम वैल्यू लिख दीजिए और लिख दीजिए जो भी कंडीशन है, A डज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा इसलिए बोल रहा है कि अगर आप A की वैल्यू 0 रख दिए ना, तो 0/0 जो है सो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इसको आज तक डिफाइन कोई नहीं किया है, तो फिर तो गणित बदल जाएगा ना। तो इसीलिए हम 0/0 को कैंसिल करने के लिए A डज नॉट इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि इसका, चलिए एक थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में क्या, हमें P इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना है, 2x + 5 है। तो अगर 2x + 5 है तो हमें चाहिए किसका वैल्यू, हमें वैल्यू चाहिए x की। तो हम सीधा करेंगे 2x + 5 इक्वल्स टू कितना, 0। यहाँ से हमें x रखिए, तो पहले 2x को रखो, तो 2x इक्वल्स टू अगर 5 राइट साइड आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, -5। और x की वैल्यू अगर हमें चाहिए होगी तो क्या हो जाएगा, -5/2, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू -5/2। तो इस तरीके से हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपसे पूछे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखा है उस वैल्यू को आपको बस 0 कर देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं 7th बता देता हूँ आपको, जो जिसमें फिर से बच्चे कभी कभी दिक्कत करते हैं। जो रियल नंबर क्या है, कंडीशन दे रखा है, कोई कंडीशन नहीं है, सारा कुछ सिंपल जैसा है, जैसे आप जानते हैं पहले से, ठीक है। तो P ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है क्या, CX + D दे रखा है, और हमें कह रहा है जो C जो है सो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एंड C एंड D क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। एक कंडीशन दे रखा है, तो इस कंडीशन से आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सेम जैसे आप पहले से करते आए हो वैसे ही आप करो इसको। कैसे करेंगे हम इसको, तो हम इसको लिखेंगे तो CX + D इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से CX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -D। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -D/C। अगर x की वैल्यू आ गई क्या, -D/C आ गया, तो इसका मतलब आंसर हमारा सही है, यही आंसर होगा। बस यह कंडीशन फिर आप ज्यों के त्यों नीचे चिपका दो, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हमें D की वैल्यू क्या चाहिए, रियल नंबर में चाहिए। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन C की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि समथिंग बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, जब भी 0 नीचे होता है तो इसका मुंह कान जो है सो उलट पुलट जाता है और वो किसी को नहीं दिखता है, तो नॉन डिफाइन होता है। लेकिन जब 0 क्या होता है, ऊपर में होता है, तो इसका मुंह कान ठीक रहता है, तो सबको पहचानता है, तो डिफाइन होता है। तो 0 ऊपर में है तब तो ठीक है, सबको पहचान रहे हैं, लेकिन अगर 0 नीचे आ गया तो किसी को नहीं पहचान रहा है। क्यों, क्योंकि मुंडी पलट गया इसका, तो इसलिए यह नॉट डिफाइन हो जाएगा और ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है, ज़्यादा क्वेश्चन, बस तीसरा क्वेश्चन बाकी है। चलिए मैं फोर्थ को ही बता ही देता हूँ, है ना।
फोर्थ भी बता ही देता हूँ इसमें। फोर्थ बाकी है, तो फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है जो 3x माइनस 2 है ना, तो p ऑफ x है इतना। तो हमें इसको जीरो के लिए क्या करना होगा, 3x माइनस 2 इसका टू जीरो कर दो आप, और यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड कर लो। तो 3x इसका टू कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो पर यहाँ भी माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x, तो x इसका टू क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे 2/3, आंसर इसका भी 0 हो जाएगा। और जिसका सीधा है, जैसे कि फिफ्थ का है, तो फिफ्थ में क्या है, 3x इसका टू डायरेक्ट 0 रखो, x इसका टू क्या हो गया, 0/3, तो आंसर x इसका टू कितना हो गया, 0 सीधा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे आसान चैप्टर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप ज़रूर जो है नीचे कमेंट कीजिएगा और मैं फिर से आपको बताऊंगा। अगर फिर भी आपको कभी दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे फेसबुक पे HNB स्टडी सर्किल पे भी आप मैसेज करके जान सकते हो, या अगर डायरेक्ट कॉल करना हो कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे 83 इस पे आप जो है सो कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।